दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी के फिजिकल तैयारी में लगे हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने में और उसका एनालिसिस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन मेरा मकसद होता है आप लोगों को एक्यूरेट चीज़ें बताना, ताकि आप लोग ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी उन चीज़ों पर बिलीव करके आगे चीज़ों की तैयारी कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को सटीक जानकारी दूंगी एसएससी जीडी की कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, जो मैं आप लोगों को आज कट ऑफ बताने वाली हूँ एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए, ये आप लोगों की कट ऑफ होने वाली है। फाइनल की अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी 2-3 फैक्टर उसमें होने बाकी है। जैसे कि आप लोगों के अभी नॉर्मलाइजेशन सामने नहीं आया है कि किस शिफ्ट को या फिर कितने बच्चे का कितना नॉर्मलाइजेशन होना है। साथ में अभी जो फिजिकल है आपका, तो वो भी होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को सारा सिनेरियो बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी और कितने नंबरों पे आप लोगों की फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एसएससी जीडी की 2024 की फिजिकल के लिए कट ऑफ बताने के लिए मैं आप लोगों को उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी साथ में लेके चलूंगी, उसके डेटा को भी साथ में लेके चलूंगी, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ पाए। अब देखिए, ये चीज तो बिल्कुल तय है कि इस बार 2024 की जो एसएससी जीडी की कट ऑफ लगने वाली है, तो वो आप लोगों की प्रीवियस ईयर 2022 में जो कट ऑफ लगी थी, तो उससे आप लोगों की ज्यादा रहने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसके 3 सबसे बड़े रीजन है जो कि आप लोगों के सभी के सामने है। पहला तो आप लोगों का एग्जाम का लेवल, जो कि आप लोगों का इस बार इजी टू मॉडरेट आया था। इवन जो यूपी के बच्चों का जो एवरेज स्कोर निकल के आया डेटा के अनुसार, तो वो भी आप लोगों का 120 प्लस नंबर आ रहे हैं, जबकि यही डेटा जो लास्ट ईयर की भर्ती थी, तो उसमें 95 नंबर था। अब सेकंड रीजन ये है कि आप लोगों की जो इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो वो आप लोगों की 1/8 थी, जबकि यही नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की जो प्रीवियस भर्ती थी, तो उसमें आप लोगों की 1/4 थी। अब तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि पिछली बार की जो भर्ती थी, तो उसमें आप लोगों की वैकेंसी 50,000 प्लस थी, जबकि इस बार की जो भर्ती है, तो उसमें आप लोगों की वैकेंसी 26,000 प्लस रखी गई है। जो प्रीवियस ईयर की जो भर्ती थी, तो उसमें आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन था, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन, तो वो आप लोगों का 13 नंबर था। वहीं इस बार वाली जो भर्ती है, तो उसमें हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का 23 नंबर तक निकल के आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर की एसएससी जीडी की 2022 में फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ गई थी, जिसके लिए फिजिकल के बच्चों को बुलाया गया था, ताकि आप लोग चीजों को इजीली समझ पाए। अब देखिए, जो 2022 वाली भर्ती थी, तो उसमें आप लोगों के जो टोटल बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, तो वो आप लोगों के 8 गुना बुलाए गए थे। ये कंप्लीटली 8 गुना भी नहीं थे, 7.5 गुना बच्चे ही बुलाए गए था। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये डेटा आप लोगों का 2022 की जो भर्ती थी, जिसमें फिजिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था, 7.5 गुना लगभग कंप्लीटली आप लोगों के कैंडिडेट थे। जिसमें से आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग को मेल की कट ऑफ दिखाई दे रही होगी, जिसमें यूपी जो एरिया है, तो उसमें जनरल की कट ऑफ आप लोगों की 123.71 गई थी। वहीं एमपी में 118 गई थी, बिहार में आप लोगों की 115 गई थी यूआर कैंडिडेट की, राजस्थान में 122, झारखंड से 105 गई थी, छत्तीसगढ़ से आप लोगों की 88 गई थी, हरियाणा से आप लोगों की 122 गई थी, उत्तराखंड की 110 गई थी, और दिल्ली से 111 गई थी, हिमाचल से 105 और महाराष्ट्र से 84, वेस्ट बंगाल से आप लोगों की 85 गई थी, उड़ीसा से 86 गई थी, गुजरात से 75 और जेएनके से आप लोगों की 64, पंजाब से 73 और असम से आप लोगों की 53, जो कि जनरल जो कैंडिडेट थे यूआर वाले मेल कैंडिडेट, तो उनकी ये आप लोगों की कट ऑफ गई थी। अब मैं 2022 में जो एसएससी जीडी की टोटल वैकेंसी थी, तो उसके बारे में बता देती हूँ कि फिजिकल तक ये क्या इसका सिनेरियो रहा था। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि उस वैकेंसी में आप लोगों की 50,000 प्लस टोटल वैकेंसी निकली थी, जिसमें आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, तो वो आप लोगों के 3,68,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से फीमेल आप लोगों के 40,000 थी। वही मेल कैंडिडेट आप लोगों के 3,33,000 थे। इसमें से बाकी बचे हुए 1 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फिजिकल में एब्सेंट हुए थे। ताकि जो फिजिकल देने आए थे, तो वो आप लोगों के 2,66,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फिजिकल देने आए थे, जिसमें से क्वालिफाई जो किया था फिजिकल, तो वो आप लोगों के 1,46,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो अब की बार भी आप लोगों के 7 से 8 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा वैकेंसी का।
का, क्योंकि जिसमें से आप लोगों के 38 से 40% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल को क्लियर कर पाते हैं। तो इस बार आप लोगों की एसएससी जीडी की 26,000 करीबन वैकेंसी है, जिसमें से आप लोगों के लिए जो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो वो आप लोगों की मान के चले कि अप्रोक्स आप लोगों की 2 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से आप लोगों की जो फिजिकल क्लियर करने वालों का जो डेटा रहेगा तो वो आप लोगों का 80 से 90,000 रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि इस बार आप लोगों को टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, जबकि जो पिछली वाली भर्ती थी तो उसमें आप लोगों को फिजिकल के लिए इतना टाइम नहीं दिया गया था। अब मैं आप लोगों को 2024 में एसएससी जीडी की जनरल एरिया की मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ, मेल और फीमेल दोनों की बताऊंगी, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो ये मैंने काफी सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद और प्रीवियस ईयर का जो डेटा था उससे इस वाली भर्ती को कंपेयर करने के बाद और जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, तो इन सबसे डेटा कलेक्ट करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आई हूँ। तो देखिए मैं स्टेट वाइज आप लोगों को पहले बता देती हूँ। पहले मैं मेल के लिए बता रही हूँ, तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं जो यूआर में आते हैं, तो अगर उनके 133 नंबर बन रहे हैं तो वो लोग अपना सेफ मान सकते हैं फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में 129 और ओबीसी में 131 और एससी में 119 और एसटी में 109। अब मैं बात कर लेती हूँ एमपी की, जो कि यूआर कैंडिडेट के लिए 129 है, ईडब्ल्यूएस की 121 है, वही ओबीसी की 127 और एससी की 114 और आप लोगों की एसटी के लिए 119 कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार के लिए आप लोगों की यूआर की 126, ईडब्ल्यूएस की 121 और ओबीसी की 123, एससी की 104, एसटी की 119 रहने वाली है। झारखंड की मैं बात करूं तो यूआर की 114 और ईडब्ल्यूएस की आप लोगों की 99 रहने वाली है, ओबीसी की 109 और आप लोगों की एससी की 89 रहने वाली है और एसटी की 94 रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 98 आप लोगों की यूआर में नंबर होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस में आप लोगों के 79 और ओबीसी में आप लोगों के 99 और एससी में आप लोगों के 87, वही एसटी में आप लोगों के 89 नंबर होने चाहिए, तभी आप लोगों के लिए फिजिकल को बुलाया जाएगा। वहीं दिल्ली और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के लिए 124 और आप लोगों की ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 114 और ओबीसी के लिए 119 और एससी के लिए 109 और एसटी के लिए 109 कट ऑफ रहने वाली है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यूआर के लिए 119 और ईडब्ल्यूएस के लिए 116 और ओबीसी के लिए 113 और एससी के लिए आप लोगों की 107 और एसटी के लिए 114 रहने वाली। वहीं महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो आप लोगों की यूआर कैंडिडेट की जिनके भी 99 नंबर हैं तो वो अपना फिजिकल के लिए सेफ स्कोर मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका 97 है और ओबीसी के लिए 97 और एससी के लिए 92 और एसटी के लिए 79 आप लोगों के नंबर होने चाहिए। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करती हूँ तो 94 यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 और ओबीसी के लिए 84, एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 93 नंबर आप लोगों के होने चाहिए। उड़ीसा की मैं बात कर लेती हूँ तो 94 यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के 89 और ओबीसी के 91 और एससी के 74 और एसटी के 74 आप लोगों के नंबर रहने चाहिए। गुजरात की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यूआर कैंडिडेट में जिनके भी 89 नंबर है वो अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस के 79 और ओबीसी के 79, एससी के 79 और एसटी के 71। जेएन बात कर लेते हैं जेएनके की, तो जेएनके मतलब जम्मू और कश्मीर में यूआर कैंडिडेट में जिनके 84 नंबर है वो अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस में 69, ओबीसी में 59 और एससी में आप लोगों के 77 और एसटी में आप लोगों के लिए 61 नंबर होने चाहिए। पंजाब की मैं अगर बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के 89 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 69 और ओबीसी के 79 और एससी के 79 और एसटी के 61 होने चाहिए। आसाम के और जो नॉर्थ ईस्ट वाला आप लोगों का एरिया है तो उनमें यूआर कैंडिडेट के अगर 68 नंबर है तो वो लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस से आप लोगों के लिए 58, ओबीसी में 58 और आप लोगों के एससी से 58 और एसटी से भी आप लोगों के लिए 58 नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अब मैं आप लोगों की फीमेल की बात कर लेती हूँ जनरल एरिया की, तो देखिए एमपी यूपी की अगर मैं पहले बात कर लेती हूँ तो यूआर कैंडिडेट में फीमेल में जिनके भी 128 नंबर हैं वो अपना श्योर मान सकते हैं कि उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 127, एससी में 113 113 और एसटी में आप लोगों के 102 मतलब कि 102 नंबर होने चाहिए।
हरियाणा की मैं बात कर लेती हूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो यूआर की 131 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 130 होने चाहिए, ओबीसी में 128 और एससी में 116 और एसटी में आप लोगों के 102 नंबर होने चाहिए। लेती हूँ बिहार में फीमेल यूआर कैंडिडेट के आप लोगों के 116 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 113, ओबीसी के 113, एससी के 88 और एसटी के आप लोगों के 112 नंबर होने चाहिए। राजस्थान की मैं बात करूँ यूआर कैंडिडेट की, तो आप लोगों के 123 नंबर होने चाहिए यूआर से, और ईडब्ल्यूएस से आप लोगों के 118, ओबीसी से 112, एससी से आप लोगों के 103 और एसटी से 108 आप लोगों के नंबर होने चाहिए। झारखंड में अगर आप लोग फीमेल है यूआर कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों के 108 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आप लोगों के 98 नंबर होने चाहिए, ओबीसी में 102 और एससी में 88 और एसटी में 102। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 126, ईडब्ल्यूएस में आप लोगों के 123, ओबीसी में 121 और एससी में 123 और एसटी में आप लोगों की 88 होने चाहिए। उत्तराखंड में यूआर कैंडिडेट की फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 113, यूआर कैंडिडेट के ईडब्ल्यूएस के 113 और ओबीसी की 108 और आप लोगों की एससी की 98 और आप लोगों की 88 एसटी की होनी चाहिए। वहीं मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो आप लोगों की 88 आप लोगों की यूआर कैंडिडेट से होनी चाहिए, 71 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस से और 81 ओबीसी से, एससी में जिनके भी 78 मतलब कि 78 नंबर है और एसटी में भी आप लोग के 78 नंबर है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। आसाम की मैं बात करूं तो आप लोगों के यूआर कैंडिडेट के फीमेल के 58 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के आप लोगों के 48 नंबर, ओबीसी में 58 और एससी में आप लोगों के 58 और एसटी से भी आप लोगों के 58 नंबर होने चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों की महाराष्ट्र की, तो आप लोगों की यूआर कैंडिडेट में जिनके भी 88 नंबर हैं यूआर कैंडिडेट में महाराष्ट्र से फीमेल के, तो वो उन फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और ईडब्ल्यूएस में आप लोगों के जिनके भी 80 नंबर हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ओबीसी में आप लोगों की 83 नंबर होने चाहिए, वहीं आप लोगों की एससी से 86 नंबर होने चाहिए और 78 नंबर आप लोगों के एसटी कैटेगरी के फीमेल के होने चाहिए, तभी आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। वो फीमेल की मेल की 2024 के एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए जनरल एरिया की, तो इसमें आप लोग अपना ±30 लेकर चलें, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं चला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए। मेरिट के लिए भी यही आप लोगों का फाइनल मार्क्स होते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इसमें ± अपना 3 मान के चले। ये डिपेंड करेगा केवल और केवल आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बाकी मेरा जो डेटा था मैंने जहाँ से कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर से लेकर आप लोगों की जो भी मैंने फॉर्म भरवाया था गूगल फॉर्म, वहाँ सब जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी ऑथेंटिक चीज़ें बताई है ताकि आप लोगों के पास चीज़ें क्लियर होकर पहुँच सके। अब जो भी लोग फिजिकल का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी करें, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, तो इसको आप लोग यूटिलाइज करिए। दोनों टाइम अब रनिंग करना शुरू कर दीजिए। बाकी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई दी, अपना अपना एरिया, अपना जो स्टेट है उसको देखकर आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। जीडी में मेरा तो फिजिकल नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने फिजिकल के लिए बिल्कुल भी डिले मत करना, क्योंकि मेरा उस टाइम पे जो 100 नंबर का पेपर होता जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरा फिजिकल बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैं उसमें फिजिकल में नहीं कर पाई, जबकि मैं उसका फिजिकल देने के लिए गई थी उदयपुर जब मेरा फिजिकल था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना हो, आप लोग अभी ही इसकी अच्छी तरीके से मेहनत से करके तैयारी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी है। तो आप लोग ये मत देखिए कि कौन सी जॉब मिल रही है, अगर आप लोगों को अब सरकारी नौकरी मिल रही है वो भी फोर्स के अंदर, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आप लोग एक तो एग्जाम पास करके जा रहे हैं, साथ में इतना टफ फिजिकल पास करके जाते हैं, तो खुद को आप लोग सुपीरियर मानिए, किसी भी चीज़ को आप लोग कम ना आके। तो इसलिए अपने फिजिकल पे अच्छा खासा फोकस करिए। जिनका भी स्कोर है इसके आसपास बन रहा है या फिर 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी बन रहा है, तो वो लोग भी इसके फिजिकल की तैयारी में लग जाए। बाकी आप लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है मेडिकल से रिलेटेड भी, तो उनके सभी के मैं आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है वही सॉल्व कर देती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है इसके मेडिकल से रिलेटेड या फिर फिजिकल किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है, क्या टाइमिंग दिया जाता है और किस तरीके से आप लोगों का जो शेड्यूल रहता है आपके फिजिकल का, कब करवाया जाता है, तो इसके बारे में अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो भी मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो भी आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, आप लोगों की सबकी रिप्लाई दिए जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।